अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और आज मुझे जो है वो अपने पौधों को पानी देना था। पौधे जो है ना सर्दियों में इतनी उनको पानी की नीड वैसे होती नहीं है, लेकिन ये है कि हर 5वें दिन, चौथे दिन मैं जब देखती हूँ उसकी जो ज़मीन होती है ना गमले की, वो बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, सूख गई है, तब मैं उसको जो है वो पानी दे देती हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी और अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं। देन मैं सोच रही थी कि आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और ये मेरे बच्चों का फ़ेवरेट नाश्ता है, बहुत ही फ़ेवरेट नाश्ता है। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी ब्रेड पुडिंग और उसके लिए जो है ना वो मैंने ले लिए थे 2 अदद अंडे। और ये पुडिंग जो है ना ये आप रात को भी पूरा मिक्सचर बना के, मैं आपको बताऊँगी कहाँ तक मिक्सचर बना के तो आप लोग रख सकते हैं और सुबह सिर्फ़ आपको इसको बेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ये जो ब्रेड ली है ये मुझे मिल गई थी ग्रीन वैली से और ये साबित ब्रेड होती है। अगर आपके घर के करीब कोई बेकरी ऐसी है जहाँ पर इस तरह की ब्रेड्स मिलती हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि ब्रेड ना काटें और बगैर कटे हुई ब्रेड आपको दे दें, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े-बड़े चंक्स जाते हैं। वैसे आप नॉर्मल ब्रेड ब्रेड भी ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अच्छे मोटे-मोटे चंक्स से ले लिए और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60% जो है वो ब्रेड मैंने यूज़ करनी है और बाकी 40% मैंने नहीं यूज़ करनी। तो अब इसको जो है मैं इसके मोटे-मोटे चंक्स काट रही हूँ, ठीक है? ये इतनी ईज़ी रेसिपी है ना, आप फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, इसका टेस्ट सिमिलर सा ही होता है। मैं जिस तरह का फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ उसी तरह का होता है, लेकिन ये जो है ना बेक्ड होता है और ये इतना ऑयल और उसमें पकता नहीं है। खैर एनीवेज जो मैंने आप देख सकते हैं इस चौकोर-चौकोर से ना इसके पीसेस काट लिए और मैंने इसको जो पैन है बेकिंग वाला उसके अंदर मैं डाल दूँगी। सारे पीसेस को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मैं प्रेस कर दूँगी ताकि सारे पीसेस जो है ना इस जो डिश के अंदर आ जाए। ये पाई डिश होती है। अगर आपके पास पायरेक्स की जो शीशे वाली डिश होती है जिसमें बेकिंग हो सकती है वो है, उसके अंदर डाल दें। अगर आपके पास कोई और इस तरह की डिश है जिसमें बेकिंग हो सकती है आप उसके अंदर डाल दें और ये बड़े आराम से अगर आप देचकी में भी बेक करें ना तो तब उसमें भी हो जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ रेज़न्स, जो काले वाले जो किशमिश होते हैं ना, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी नट्स आपके पास पड़े हुए हों वो आप डाल दें। मैं लाई ही असल में इसी के लिए थी और इसमें लगते ही प्यारे भी यही लगते हैं और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का लगता है। तो ये जो काले वाले किशमिश है, ये मैंने तकरीबन इस ब्रेड के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने डाल दिए हैं कोई 20-25 दाने। और अब मैं एक बनाऊंगी सॉस। सॉस मतलब कस्टर्ड टाइप की सॉस। सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है और दूध मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर। ये रेसिपी बहुत ईज़ी है, आपको मैं हर चीज़ क्लियरली बता रही हूँ। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर जो है ना मक्खन डाल दिया है और 1/3 कप ऑफ शुगर डाल दी है। नीचे ना मैं आप लोगों को लिख के दे दूँगी, आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। और ये मैंने इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब 1 चुटकी के बराबर नमक। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। मीन्स पा दूध को उबालना नहीं है, बस दूध को इतना पकाना है कि ये जो चीनी है ना ये घुल जाए और जो मक्खन है ना ये मेल्ट हो जाए। बस इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा डाल दूँगी, ये हाफ टी स्पून के बराबर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर। ये मैंने अपने घर में बनाया है। अब दालचीनी का पाउडर है ये और दालचीनी को लेके बस ग्राइंडर में ग्राइंड कर दें और दैट्स इट, बस ये आपने इसमें डालना है। इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, लेकिन ठंडा होने के लिए ज़रूरी ये है कि इसको मैं किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर दूँ, अदरवाइज़ इस पैन में इसको ठंडा होने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए। तो ये अब मैंने सारा इस जग के अंदर खाली कर दिया और जग को जो है मैंने फ्रिज में रख दिया। तकरीबन को 20 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया है। अब मैंने इतना ठंडा नहीं हुआ लेकिन बहुत खौलता हुआ नहीं है, क्योंकि अंडे फिर इसके अंदर जाके पक जाएँगे। अगर ये बहुत गरम होगा तो बहुत गरम दूध में जो है ना आपने अंडे नहीं डालने। अब ये बिल्कुल ऐसे जैसे माइल्ड सा गरम है तो इसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए और मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अच्छी तरह से मतलब आपने इतनी अच्छी तरह से फेंट लेना है कि ये जो अंडे हैं ना ये इसके अंदर यकजान हो जाए। आप ठंडे में भी इन सब चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चीनी फिर नहीं घुलती सही से, उसको घुलाना पड़ता है और मक्खन भी जो है ना फिर अलग से मेल्ट करना पड़ता है। इसलिए ये आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इस पूरे के पूरे बैटर को ना अच्छी तरह से मैंने ये जो मेरा पैन था या यू कैन से बेकिंग डिश थी, इसमें हर ब्रेड के ऊपर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। ये क्वांटिटी इसके बिल्कुल हिसाब की है, बिल्कुल इसके बराबर है, ना ऊपर है ना नीचे है, बस बिल्कुल परफेक्ट इसके मुताबिक है।
अब ये कस्टर्ड जब मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैं प्रेस करूंगी ताकि ये जो ब्रेड है ये इसको सोक कर ले। अब होता ये है कि इस स्टेज तक ना आप इसको रात को भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है, और सुबह जो है ना इसको बेक करना है। लेकिन अगर मैं तो सुबह कर रही हूँ, अगर ये रात को बना के रखेंगे बहुत ही ज्यादा मजे का बनेगा। खैर, अब मैंने इसको 30 मिनट के लिए बेक करना है और 180 डिग्री पे 30 मिनट्स मैंने इसको बेक कर लिया। बेक करने के बाद बच्चे मेरे उठ गए थे और ये देखें जरा इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। ये बिल्कुल, क्योंकि बेक करने के बाद जो है ना वो चीज फूल जाती है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक, इट लुक सो यम। इतने मजे का बनता है ना, क्योंकि इसमें सिनेमन होता है, इसके अंदर ब्रेड होती है, इसके अंदर दूध होता है। तो जो सिनेमन रोल्स हम खाते हैं ना, बहुत महंगी ब्रांड है सिनेबॉन, उसकी ब्रांड का जो है ना ये डिट्टो टेस्ट आता है। वैसे टेस्ट वैसा ही होता है लेकिन शक्ल वैसी नहीं होती। उसमें बहुत ख्वारी है, आपको ब्रेड की डो बनानी पड़ती है फिर उसको जो है वो रोल करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर आपने बहुत चीज़ें लगानी होती हैं। इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर ही होती हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इतना आसान है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि रात को अगर आप लोग इसको जो है ना, आप सारी चीज़ों को मिक्स करके ब्रेड पे डाल के फ्रिज में रख देंगे, पूरी रात ये अच्छे से सोक करेगा, सुबह इसको बेक करें और आप देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। ये इतना मज़े का बनता है ना, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और बिलीव मी, ये मेरे बच्चों का फेवरेट है। ये मीन्स दोपहर के बाद तक बचता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। मैंने खैर एक छोटा स्लाइस लिया था मुझे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है और मेरे क्योंकि और मैं इससे ज़्यादा खा नहीं सकती लेकिन ये कि मेरे बच्चों का ये फेवरेट है। खैर एनीवेज, आज मुझे जो है ना, ये मैं सोच रही थी कि मैं जो मेरा टेबल है इसके ऊपर मैंने ट्रे रखी हुई, ये मेरी आसानी के लिए सारी चीज़ें इस ट्रे के अंदर होती है, डस्टिंग भी आसान हो जाती है, इसको हिलाना भी आसान होता है। बट आज मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा अपने टेबल को ना एक बहुत खूबसूरत सी नई सी लुक दूंगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो मैं अपने टेबल को अच्छी तरह से इसकी डस्टिंग कर लूंगी, क्योंकि मिट्टी आती है मेरे घर में। खैर वो डेली डस्टिंग होती है मेरे घर में, इतनी मिट्टी अभी नहीं होती, लेकिन शायद खिड़कियां बंद होती हैं लेकिन फिर भी मिट्टी आती है। गर्मियों में तो ना बहुत बहुत ज्यादा डस्ट होती है हर चीज पे, तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर जब अच्छी तरह से मैंने इसको डस्ट कर दिया, तो अब मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं ये बुक्स। ये बुक्स जो है ना, ये सिर्फ डेकोरेशन पीसेस हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये बुक्स मैंने आई थिंक मरी रोड से ली थी, मुझे जगह नहीं याद, मरी रोड में आई थिंक चाइना मार्केट से ली थी, और उस वक्त मैंने सस्ती ली थी, अभी तो खैर ये डबल प्राइस की हो गई है। और ये सिर्फ बॉक्स की शेप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये गत्ते के डब्बे की तरह के। तो ये मैंने रखे, और साथ में जो ये आपको प्याले नजर आ रहे हैं इसके अंदर फ्रूट्स से बने हुए हैं, ये मैंने रखे। और साथ में ये मेरी कैंडल स्टिक्स हैं, उसका स्टैंड है, उसके ऊपर स्टिक्स लगी हुई हैं, और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। और ये मेरी ट्रे है, ये मेरी मोस्टली डाइनिंग टेबल पे होती है, इसके ऊपर 2 चम्मच मेरे पड़े होते हैं, तो वो जो है वो मैंने अभी इधर रख दी है। ये जो होता है ना सेंटर टेबल को डेकोर करने में, अगर आप कोई प्लांट लगा देते हैं या रख देते हैं ना, तो उसको बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। और साथ में जो है ना, जो जरूरी चीज है वो है कोस्टर्स, जिसके बगैर मैं कभी भी कुछ भी नहीं रखती। तो कोस्टर्स मैंने रखी हैं, और एक अदद कैंडल रख दी जो कि मैंने ली थी बाथ एंड बॉडी वर्क से। सो ये वाली कैंडल आप देखिए ये हिल रही है, तो इसके ऊपर जो है ना, एक मैं आपके साथ इसकी ट्रिक शेयर करती हूँ। उसमें आपने करना क्या है, सिर्फ आपने नॉर्मल जो हेयर बैंड्स होते हैं ना, जो रबर बैंड्स होते हैं, उसको नीचे इसके लगा के, तो इसको जब फिक्स कर देंगे ना तो ये हिलेंगे नहीं, क्योंकि समटाइम्स ना लकड़ी की चीज है, कभी फैलती है या कुछ होता है, और कभी कैंडल्स जो है ना उसके अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ा सा मसला फेस करना पड़ता है। तो ये दोनों कैंडल्स पे मैंने लगा दिए, ताकि ये जो है ना अब अपनी जगह पे फिक्स रहें। ये बड़ी अच्छी टिप है। अगर आप लोगों के घर में कैंडल्स हैं और वो अपनी जो है वो स्टैंड के अंदर फिक्स नहीं होते, तो आप इस तरह से उसको फिक्स कर सकते हैं, और आपकी जो कैंडल्स हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने टेबल की फाइनल लुक। इट लुक सो नाइस, वेरी एलिगेंट एंड वेरी वेरी डिसेंट। मेरी आदत है कि मैं अपने घर की ना डेकोरेशन बदलती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इनोवेशन हो, ये मोनोटोनस ना हो, भी 5 साल पहले भी वही डिजाइन चल रहे हैं, 6 महीने पहले भी वही डेकोरेशन चल रही है, तो आप अगर अपने घर की थोड़ी चीजों को रद्दो-बदल करते हैं ना, कुछ चीजों को यहाँ से वहां रख देते हैं, वहां से वहां रख देते हैं, तो उससे ना आपका घर ऐसे फील होता है जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो ये जरूर ट्राई करें, इस तरह टेबल को डेकोर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ जी, तो अभी जो है वो इतनी सैड स्टोरी हो गई मेरे साथ। मैं बना रही थी खाना और मैंने खाने में आज लोबिया बनानी थी। मसाला मैंने बनने रख दिया था। ये पैन आपको याद होगा मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिया था। आई थिंक ये पैन और इसका ये लिड, पैन अलग मैंने लिया था 8,500 या 8,000 या 9,000 मुझे याद नहीं, 8 से 9,000 के बीच में था। और ये जो इसका कवर है ना, ये मैंने अलग से लिया था लकड़ी का उसी ब्रांड से। मैंने इसका हॉल भी शेयर किया था और ये लोहे का है सारा। और ये जो इसका ढक्कन है ना, ये ढक्कन देखिए ये आज निकल गया। ढक्कन मैंने अलग से खरीदा था, पता नहीं 2,000 का कि 1,500 का, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इतनी पैथेटिक क्वालिटी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सीरियसली आई वाज लाइक ये एक पैन मुझे कम से कम 10,000 तक का पड़ गया था। और इसका ढक्कन देखें जरा, उसकी कंडीशन देख लें कि किस तरह से टूट गया। और मैंने जैसे ही उठाया वो उठ गया और बाकी हिस्सा जो है वो मेरा इसके अंदर ही रह गया। तो आई वाज नॉट हैप्पी। मैं किसी और व्लॉगर को भी देख रही थी, शी सेड के मेरा गिरा ये वाला, आता कि लोहे की चीज है, आपको यकीन नहीं आएगा कि टूटेगी। शी सेड कि ये टूट गया। तो ये एक ही ब्रांड से उन्होंने भी मंगवाया, मैंने भी मंगवाया। एंड बिलीव मी, मेरा तो बहुत दिल खराब हुआ कि आप इतने महंगा एक पैन खरीदो और वो जो है इसलिए कि जी मजबूत है, लोहे का है, बट वो टूट जाए, उसका जो है वो ढकना ही बिल्कुल उसको सही से जोड़ा नहीं हुआ हुआ, वो बिल्कुल अलग टुकड़े टुकड़े हो गया। सो सीरियसली मैं तो बिल्कुल नहीं खुश थी। मुझे था कि बस अब ये ही लिया है, वरना मैं सोच रही थी कि इनका एक दिचकी है वो भी ले लूं, ये भी ले लूं, बट नहीं, ये बिल्कुल भी जो है ना, समटाइम्स आपको होता है कि ना लो। अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने अपना पुराना रखा है ढक्कन। खैर खाना शाना हमने खा लिया था और ये अब मैं मगरिब की नमाज का इंतजार कर रही हूँ। मुझसे आप लोगों की से बहुत से लोग पूछते हैं इस जाए नमाज के बारे में। तो जो ये वाली जाय नमाज है ये मैं मदीना से लेकर आई थी। मदीना में एक मार्केट थी, वहां पर बहुत अच्छी जाय नमाजें थी, बिलीव मी, बहुत अच्छी जाय नमाजें, बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में भी थी। तो इसका हदिया मुझे याद नहीं है मैंने कितना दिया था। वहीं से हमने खजूरें भी ली थी, वहीं से हमने जाय नमाजें भी ली थी। तो ये जो है वो जाय नमाज मैंने वहां से ली। और ये वाले कार्ड्स जो हैं ये बहुत अच्छे दुआ के कार्ड्स हैं। ये जो है ना इस्लामिक हैबिटाट से मैंने मंगवाए थे, बहुत अच्छे। इनकी पहले मैंने आप लोगों ने, ये आपको याद होगा, मैंने इनसे एक मंगवाई थी जिसमें आप राइटिंग भी कर सकते हो। अब वो मेरी बुक्स में वो बंद है कुरान पाक, मुझे है कि वो निकालती हूँ रमजान में इंशाल्लाह ताला आई विल राइट कुरान पाक। एंड ये जो है ना दुआएं हैं, इसमें सारी मसनून दुआएं हैं, इसमें बहुत अच्छी दुआएं हैं, कुरानी दुआएं सारी बहुत अच्छी हैं। तो जब आप नमाज पढ़ रहे होते हो ना, तो इसको मैं हैंडी रखती हूँ बिल्कुल अपने टेबल के साथ। और फिर जो है ना मैं इसमें जब भी मुझे जो है नमाज में पढ़ रही होती, इसी जगह पर मैं बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो खैर ये था मेरा सुबह से लेके जो है तकरीबन मगरिब के तक का व्लॉग। क्योंकि सारा दिन आप बच्चों के साथ भी लगे होते हैं, आजकल एक हफ्ता हो गया बच्चे भी घर में ही है, तो बस इतना ज्यादा जो है ना आपको टाइम नहीं मिलता कि और चीजें की जाए, तो बस बच्चों के साथ ही मैं लगी रहती हूँ। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।